होतब को अंग, होतब को अंग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो होने की बात होनी न होगी, लाख उपाय करो नर आई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका बेव बताऊं सलाई। गड़ी सो पैर पलक नहीं ठाडो, बरमत जुग सजाय विलाई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, तारी टरे ना किणी सुबाई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि होने की बात होकर ही रहती है। मनुष्य लाख उपाय करे तो भी होनहार होकर ही रहती है। नारद मुनि पूरे जोगेश्वर हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनका भेद बताता हूँ। ये घड़ी वे एक पैर भी पलक भी एक जगह नहीं ठहरते। उन्हें फिरते हुए कितने ही युग बीत गए। महाराज फरमाते हैं कि होनहार वे किसी के टालने से नहीं टलती है। नारद मुनि को पर्वतों के राजा दक्ष ने महादेव के ससुर जी ने श्राप दिया था कि अगर एक मिनट भी कहीं रुक जाओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो वो रात और दिन 24 घंटे घूमते रहते हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि सूरज देव तपे सिर सारे, आप तो भाग का सीध लिखाई। चाँद जु देव निर्मल साधोती को दाग लगो तन माई। समंद नाम सायर सो मोटा, करो सो नीर पीवे नहीं कोई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, तारी टरे किणी सो नहीं बाई। महाराज फरमाते हैं कि सूरज सारे संसार के सिर पर तपता है और सूरज में अपने भाग्य में फिरना ही लिखा रहता है, चलते ही रहते हैं। चंद्रमा जैसा निर्मल देवता के भी बुरे आचरण का दाग शरीर में लगा है। समुद्र बहुत बड़ा है किंतु समुद्र का पानी खारा होने से कोई उसे पी नहीं पाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे संसारियों, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, किसी के टाले से नहीं टलता है। शिव जो राज दे दन पुत्र, आप तो अंग में खाक लगावे। आक धतूरा भांग पीवे, जुगे जुगड़े रूस जो ये बजावे। महाराज फरमाते हैं कि विष्णु ले अवतार गर्भ में, मानुष देशो आन धराई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, टाली टले नहीं बहुत सराई। शिव जी दूसरों को यानी अपने भक्तों को, उनकी आराधना करने वालों को धन और पुत्र देते हैं और आप खुद शरीर पर भस्मी रमाते हैं।
आकड़ा आकड़ा धतूरा और भांग पीते हैं, जुगों जुगों से डमरू बजाकर साधना करते हैं। विष्णु भगवान अवतार लेकर गर्भ में आकर मानव शरीर धारण करना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जो होने की बात है बहुत सराहने पर भी टाली नहीं टलती है। अब सीता को हरण मरण पिता को राम उचरत हुआ वन माई। जांजुली ऋषि समाद अंदेशो उठ तुला पर पूछण जाई। लव सो कुश भयो जब भारत चारों गात सो सुन होई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी कारी टरे नहीं किणी सुवाई। महाराज फरमाते हैं कि वन में सीता जी का हरण हो गया, रावण हर के ले गया। इधर पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई। राम जी वन में विचारने लगे। जांजुली ऋषि ने बहुत बड़ी समाधि लगाई। समाधि खोली तो मन में विचार था कि मेरे सामने कौन तपस्वी होगा, मेरे समान कोई भी तपस्वी नहीं होगा। जब वन के पक्षी वे मनुष्य तुलाधार की प्रशंसा सुनने लगे तो तुलाधार को ज्ञान पूछने गए। लव कुश के साथ जब चारों भाइयों की लड़ाई हुई, लव कुश के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनको भी हरा दिया। जब अंत में लव कुश से युद्ध करने के लिए भगवान राम स्वयं गए थे। चारों भाइयों को गारद कर सुन कर दिया। महाराज फरमाते हैं कि होने की बात किसी से टारी नहीं टरती है। यूं होने की बात होनी न होनी, लाख उपाय करो नर आणी। जन्म लियो जब गीत नहीं गाया, मृत्यु भई सुन ऋण में प्राणी। शेष फणादर शेष कहावत, नाक में नात सो आण पेराई। यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, तारी टरे नहीं किणी सुबाई। होने की बात होनहार की बात है। जो होनहार में लिखा होता है वही होकर रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि बिना हुए बिना नहीं रहता है। मनुष्य चाहे लाख उपाय करो। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ जब कोई गीत गाने वाले भी वहाँ नहीं थे। मृत्यु लड़ाई के मैदान में हुई जब कोई रोने वाला नहीं था। शेषनाग जी के 1000 फण धारण करने वाले हैं। शेष जी 1000 फण धारण करने वाले हैं। उनके नाक में नथ पेरा दी। महाराज फरमाते हैं कि जो होने की बात है, जो होनहार होती है, वो किसी के डारे से नहीं टलती है। पांडु 5 सती जन सूरा, हिमालय जाय गणावण लागा। राम लक्ष्मण राम कहावत, राक्षस बांध पताड़ाई बागा।
पांडव संत सूरवीर जन थे जो हिमालय में गढ़ने के लिए तपस्या के लिए गए। राम लक्ष्मण मूर्छित थे जिन्हें भगवान राम कहते हैं, उन्हें राक्षस बांधकर पाताल में लेकर चले गए। हनुमान जी संजीवनी लेने गए, पहाड़ को उठाकर ला रहे थे, तब भरत जी के हाथ का बाण पैर में जोर से लगा तो हनुमान जी पहाड़ से नीचे आकर गिरे। महाराज फरमाते हैं कि जो होने की बात है वे 3 लोगों में मोड़ने से नहीं मुड़ती है, होनहार होकर ही रहती है। सुनो सब ज्ञानी ध्यानी ऐसो कौन जानिए, होनहार हो तब सो टारी नहीं टरह। बड़े बड़े भूप सोई बादशाह बखान कहूँ, देव दानो राज ऋषि कैसे कर मर है। श्रृंगी से सरस ऋषि तप ध्यान जोर है, दायक करूर तेज इंद्र मेघ डर है। कह सुख राम यो तो हो तब सो जोर है, ऋषि जोगी देव सुही रति नहीं टर है। सब महाराज फरमाते हैं कि सब ही ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, ऐसा कौन है जो होनहार को टाल सकता हो। बड़े बड़े राजा बादशाह का बखान करता हूँ, देवता वे राक्षस राज करने वाले आपस में क्या कर कर मरते हैं। श्रृंगी ऋषि जैसे अच्छे ऋषि जो तपस्या के ध्यान में जोरावर थे, उनके महान तेज से राजा हरिश्चंद्र भी डरता था। महाराज फरमाते हैं कि ये तो होनी का जोर है, ऋषियों से योगियों से देवताओं से भी रति भर भी ये होनहार टालने से नहीं टलती है। सिंबु श्राप दुज से ती जानिए, पुतरी संजोग भोग धूम ऋषिदार है। राम से बरतार ताय हनु लक्ष्य पाय कसु, रावण से आन गृह सीता वन हर है। के सुख राम सो तो हो तब को जोर है, दे दर दूज कई बस नहीं कर है। महाराज फरमाते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब शंकर जी ने श्राप दिया था कि ध्रुव ऋषि ने पुत्री के साथ संयोग किया। सीता जी के राम जैसे पति और हनुमान लक्ष्मण जैसे सेवक थे, वन में कुटिया से रावण हर कर ले गया। महाराज फरमाते हैं कि ये होनहार का जोर है, शरीरधारी ब्रह्मा भी उसको वश में नहीं कर सकते। मानस मछंदर जोगी शिषताई गोरखा, गृह जाय बंधायो गुरु जने घर पोरखा। नारद न्यावने तरुप रूप पोखिए, साठ सुत जाए सोई होनहार देखिए। गौतम गंभीर ऋषि इंद्र विद देखिए, के सुख राम सो तो होनहार
कछु नहीं पेखिए। महाराज फरमाते हैं कि मच्छिंद्र नाथ जी महान योगी थे, गोरखनाथ जी उनके शिष्य थे। वे भी स्त्री के प्रेम में घर में जाकर बंध गए, वह उनको पशु बना के बांध दिया। और नारद जी ने स्नान करने के लिए तालाब में डुबकी लगाई तो युवा तरुणी बन गए, औरत बन गया, खूबसूरत औरत। जैसे ही नारद जी ने तालाब में डुबकी लगाई, खूबसूरत औरत बन गई, जवान। और उनसे 60 लड़के हुए, 60 लड़के पैदा किए। होनहार को देखो, अंजनी पहाड़ में निवास करती थी, न घर में न गांव था, बिना प्रीति के ही लड़के की आशा बंध गई। गौतम बड़े गंभीर ऋषि थे, इंद्र ने उनकी स्त्री के साथ क्या विधि की। महाराज फरमाते हैं कि ये सब होनहार है, संसार में कुछ नहीं देखा। ऊंच नीच बात सो तो होनहार बस है, मोई कू जस जस बीच दे मार है। मेरा किया कहाँ होए, मैं तो बहुत चाहूँ हूँ, राजपाट सुख दान मुख मन दारे है। रीति सोरिज के बात मेरे बस नाए है, करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। के सुख राम सो तो ज्ञान कर देखिए, ठाम ठाम जागा हरि श्याम राम आप हो। महाराज फरमाते हैं ऊंची व नीची बात जो भी होती है वो सब होनहार के बस में है। मेरे को अच्छा और बुरा जस देकर बीच में ही मार रहे हैं। मेरा किया हुआ क्या होता है, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि राजपाट वे सब तरह का सुख वे मन चाहता है कि मोक्ष भी मिल जाए, लेकिन जरा सी भी बात मेरे वश में नहीं है। हे परमात्मा, करने वाले आप ही संसार में प्रसिद्ध हो, जो आप करते हो वो ही होता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से देखो, सब जगह सर्वत्र ही राम जी व्यापक है, कण कण में व्यापक है। तुम ही करणहार होनहार साइया, मन का किया सक दे होत नहीं कबहू। ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सोज देखियो, कर्म सो बिंद सु भरम भागा सब जमहू। होनहार बात सो तो पाली नहीं जात है, जोग विद चवता सो होय विजोग सोई। के सुख राम प्रभु बिन तुम बिन करण हार, और बाता विद हम देखियो न कोई है। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप ही सब कुछ करने वाले हो। होण काल ब्रह्म हो या मन से विचारा हुआ, कभी कुछ नहीं होता। मन में जो कुछ विचार करते हैं कि भाई ऐसे कर देंगे वैसे हो जाएगा, पर क्या होता है, जो होनहार लिखी होती है वही होता है।
विचार करने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान से, विज्ञान से हमने सब शोध करके देखा है, कर्मों का नाश, सब भ्रम भाग गए हैं। होनहार बात है, सो तो पाली नहीं जात है। सबका जोग चाहते हैं, उसका वियोग हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपके बिना और कौन करने वाला है। और बात विधि हमने कोई नहीं देखी है। को कहे सब राम करे है, कोई से होण पदारथ बोले। कोई सो जीव परापत गावे, हाथ करी सोई तोले। राम सुमेर नहीं कम जापा, इसो प्रमाण अचाक अचकत बोले। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी हुए सोही ओ भरम खोले। महाराज फरमाते हैं कि कोई कहते हैं कि सब राम करते हैं, कोई कहता है कि जैसा होनहार होता है वही होता है। कोई कहता है कि जीव हाथ से कर्म करता है, वैसे ही उसे कर्मों की प्राप्ति होती है, उसको वैसे ही फल मिलते हैं। न तो राई के बराबर कम होता है और न मेर के बराबर ज़्यादा, ऐसा प्रमाण अचूक बोलता है। महाराज फरमाते हैं कि सोचो, विचारो और समझो, ज्ञान से ही सभी भ्रम मिटेंगे। भ्रम कैसे मिटेंगे? ज्ञान से। बूझत हुई के बात विचारा, ज्ञानी हुए सोई कान दरीजे। जीव सो बस किणे गेरा, क्या ताय को जाब स्वभाव करीजे। नीचे कूच मिले किम मोजा, ऊंचो किम गेर सातड़ दीजे। सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो जीव को खोज विचार जो कीजे। एक बात का विचार पूछता हूँ, जिस पर ज्ञानी ही विचार करेंगे। जीव को जिसने अपने वश में करके पकड़ रखा है, उसका जवाब दो। नीची जाति में जन्म लेने वालों को ऊंचा पद व मौज आनंद कैसे मिलता है, तथा ऊंचे को किस तरह नीचे पद की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। यही ऊंचो किम गेर रसातल दिया, जो ऊंचे बैठे थे उनको गिरा के पताल में भेज दिया। महाराज फरमाते हैं कि सोचो और विचारो, वे जीव के खोज का विचार करो। कहो जी जीव किने बस डोले, खाय पिए सोई कोनक सारा। करणी काम सबे सुख संपत, किन मिले सब अर्थ विचारा। जीव के बस में है कण नाई, करणी काम सबे जग लारा। यूं सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो अर्थ करे सोई गुरु हमारा। जीव संसार में किसके वश में डोलता है, खाता है। ये जीव संसार में किसके वश में घूम रहा है, खाता है, पीता है। सो किसके सहारे है,
सब ही तरह की सुख संपत्ति कैसे मिलती है, सब ही अर्थ का विचार करो। करणियों वे कामना संसार में साथ होती है, सो जीव के बस में है या नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जो इसका अर्थ करेगा उसको गुरु पद की प्राप्ति होगी। सो नर को होणो लिखियो, सो मत आवे दाई, पर बाते नर उठ कर वाई करे उपाय। वाई करे उपाय परत चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माई। जड़े गड़े सुख राम केर, परतन काची खाई। जो नर को होणो लिखियो, सो मत आवे दाई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य के जैसा होनहार लिखा होता है, वैसा ही मति पसंद आती है, वैसा ही काम उसको पसंद आता है। सुबह से मनुष्य उठकर वही उपाय करता है। जैसे यहाँ से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर उसका होना लिखा हुआ होता है, तो सुबह जल्दी उठकर उस समय पर वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। महाराज कहते हैं कि वो प्रथम पहली बात ये कि वो तिल भर भी चूकता नहीं है, और उस समय जिसका होनहार लिखी हुई होती है तो वहाँ उस समय पर पहुँचता है, और वहाँ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उससे उसका वहाँ शरीर छूटता है। तो महाराज कहते हैं कि सुबह से मनुष्य उठकर वही उपाय करता है, एक दिन भी नहीं चूकता है। जैसे जीव पतंगा बनकर दीपक में पड़ता है, पड़ने से जलता है, गलता है, तो भी पीछे नहीं हटता है। इसी तरह मनुष्य का जैसा होनहार होता है, उसको वैसा ही मति पसंद आती है, वैसे ही उसका दिमाग काम करता है, और जो होनहार है वैसे ही वो उसी रास्ते पे चलता हुआ वैसे ही काम करता है। इति श्री होतब को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।